हेलो। हाँ, ये जो क्वेश्चन है सिमिलरली वैसे ही वे में बनेगा जैसे कि अगर मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूँ। हाँ, मैं करता हूँ साइन है ना, ऐसे मैं 10 बदल देता हूँ। ठीक है, सब जगह पे मैं कॉस से डिवाइड अगर करता हूँ ऊपर और नीचे, ठीक है, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 10 - 1 प्लस सेक थीटा और 10 प्लस 1 माइनस सेक। अब इसे मैं जो है वही 10 वाला फॉर्मूला 10 प्लस सेक अगर ए के बराबर है तो सेक माइनस 10 इक्वल टू 1/a के बराबर है। तो मैं ए रख लेता हूँ, a - 1 और 1 माइनस 1 बटा। तो यहाँ पर सिमिलरली फिर a - 1 a - 1/a ये a कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा a इक्वल टू t माइनस मतलब 10 प्लस सेक। अब 10 को लिख सकते हैं साइन कॉस में और सेक को लिख सकते हैं कॉस में, तो साइन प्लस 1/कॉस आंसर आ चुका है हमारा ये। वैसे ही इसको भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा है वैसे। तो यहाँ पे 10 2a - 1 प्लस सेक 2a है और इसके बाद नीचे भी जो है 10 2a प्लस 1 माइनस। इसकी वैल्यू अगर हम लोग a मान लें तो a - 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा a। a - 1 बटा a सो दैट इसकी वैल्यू आ जाएगी a, मतलब 10 2a प्लस सेक 2a। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको जब साइन और कॉस में बदलेंगे तो इसे ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2a प्लस 1 कॉस 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 2a प्लस 1 जो है, इसके बाद हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करना है, अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो मिसमैच हो रही है ना। ओके, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए प्लस 1, तो इसे जो है लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसे साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पूरी वैल्यू को यहाँ लिखते हैं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। फिर नीचे जो है वो कॉस 2 है, ए है, तो उसे हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसे और ब्रेक करते चलते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं, तो इससे नीचे कॉस प्लस, ये एक बार प्लस में टूटेगा, एक बार माइनस में टूटेगा, तो नीचे प्लस वाला से काट देगा, तो ऊपर जो बचेगा वो बचेगा साइन प्लस कॉस थीटा। एक तो ऑलरेडी कट गया नीचे से, और नीचे बचेगा कॉस माइनस साइन। ये रहा आंसर। सिमिलरली इसे भी बनाना है, वो बन जाएगा, ये कॉस का है तो आप ये जो कॉस का है तो कॉट से बना सकते हो 1 बटा साइन से डिवाइड करके। तो ट्राई करो आप, और इसे भी ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्या होता है इसमें ना, और मैं बताता हूँ आपको भी।
साइन और कोसेक, इसमें जो है वो हो जाएगा टेन कॉट, इसमें हो जाता है कॉस और सेक। जो कन्वर्जन होता है वो साइन और कॉस में होता है, उसके बाद टेन और कॉट में होता है, और कोसेक और सेक में होता है। ये कन्वर्जन हमेशा 90 डिग्री पे हुआ तब, मतलब इस लाइन पे अगर उसकी डिग्री लाई करती है, इस लाइन पे डिग्री अगर उसकी लाई करती है तो कन्वर्जन होगा 90, तो 270, फिर ये घूम के जाएगा, जैसे यहाँ से 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, मतलब हमेशा ऑड नंबर के फॉर्म में ये चलते जाएगा। तो जो चेंजेस होते हैं हमेशा ऑड नंबर में भी होते हैं। 90 पे चेंज होगा साइन कॉस में। अब जब यहाँ पे कोई चेंजेस अगर इसमें अगर कॉस साइन में बदल रहा है 90 डिग्री, मतलब वो 90 से 180 के बीच में अगर है कॉस की कोई डिग्री, तो वो हमेशा माइनस साइन देगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे 10 बदल रहा है कॉट में माइनस देगा, कॉस बदल रहा है सेक में माइनस देगा। लेकिन अगर साइन जो है अगर इसमें कॉस में अगर बदल रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव कॉस आपको देगी। कॉसेक भी सिमिलरली सेक पॉजिटिव देगी। वही कहानी 10 अपने फील्ड में अगर चेंज करता है तो हमेशा पॉजिटिव चेंज करेगा, कॉस अपने फील्ड में चेंज करता है इस रेंज में तो हमेशा पॉजिटिव चेंज करेगा। तो यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे सारे पॉजिटिव में चेंज करेंगे। 1 माइनस 90 माइनस 10 माइनस थीटा, तो यहाँ पे सिमिलरली कॉट थीटा हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, और नीचे भी वैसे ही होगा। फिर इसको आप ब्रेक कर सकते हो, तो ए मान करके बना लेते हैं। तो ऊपर में जो है अगर ए मानते हैं इसे, तो नीचे में 1/a+1 होगा, मतलब इसकी वैल्यू को हमने ए मान लिया है। तो यहाँ हो गया, मतलब कॉसेक जो है कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू को हमने 1a माना, तो इसके ऊपर ही हो गया 1/2। फिर इसे हम जब ब्रेक करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू मिलेगी आपको ए ही। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा बता पाऊँ। इसके बाद जो ये कॉस ए की वैल्यू है कॉसेक माइनस कॉट, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, फिर अल्फ़ा में है टोटल दोनों, अल्फ़ा में जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वो वैल्यू हो जाएगी इतनी। अब यहाँ पे जो है हाफ में दे रखी है वैल्यू, तो इसे आप ब्रेक कर सकते हो। जैसे इसे मान लेते हैं कि अल्फ़ा को अभी करंट मान लेते हैं समझने के लिए 2x है, तो यहाँ पे 2x, ये हो गया 2x, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो। तो ऊपर वाले को साइन इसमें ब्रेक कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, ये जो +1 है ये यहाँ +1 है ये वाला, और नीचे भी वैसे ही ब्रेक कर लेंगे, तो 2 cos x साइन। अब आप इसे जो है तो पहले आप इसे कट करोगे, उसके साथ ये कट करोगे, ये कट करोगे, ये कट करोगे, ये कट हो जाएगा, तो इससे वैल्यू निकल के आएगी कॉट थीटा, कॉट x। x बराबर क्या था, ये हो जाएगी अल्फ़ा की हाफ, ये है ना क्वेश्चन में। सिमिलरली चलते चलते अगले क्वेश्चन पे,
अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, किस डिग्री पे जो है इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, वैसे तो अगर हम लोग यहाँ पे मान पुट कर लेते हैं तो बेटर होगा। 30 से बेटर है, हमें 4 चाहिए ना, इस वैल्यू को 2 होना पड़ेगा, इस वैल्यू को 2 होना पड़ेगा, तो हो गया ना। साइन को 90 मान लो, बन गया। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो बाय हार्ट याद होने चाहिए, बाय हार्ट ये जो है याद होने चाहिए। 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37, ये याद हो जाए ना हो, ये होना चाहिए, होना चाहिए, इतने तो याद होनी ही चाहिए। बाकी इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो आपको याद होना चाहिए इस डिग्री पे क्या होता है। कभी कभी आ सकता है ये वैल्यू कभी कभी आ जाती है, जस्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का। ये रहा ग्राफ, साइन ग्राफ, जिसकी रिक्वायरमेंट एसएससी में तो अभी तक नहीं हुई है, तो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे इसे क्या है। एक्चुअली ये कॉस और साइन की वैल्यू को बताता है, जो कि -1 से लेकर के +1 के बीच में। कॉस की वैल्यू पहले पॉजिटिव में होती है, बाद में 0 से फिर नेगेटिव आती है, फिर पॉजिटिव आती है। साइन की वैल्यू उल्टी जाती है, और क्या, बस यही है। इस ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें। ये वाला जो मैंने बताया ऊपर कन्वर्जन का जो होता है वो रूल है, वो देख सकते हैं, वो पहले बताया मैंने। ये सिमिलर कन्वर्जन है, 90 डिग्री प्लस वाला, फिर 180 डिग्री वाला, फिर 270 270 प्लस। 0 डिग्री पे जो होता है, 0 डिग्री से अगर माइनस जाएँ, अगर मैं बताऊँ, अगर तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, अगर 0 डिग्री है, माइनस का मतलब वो नीचे आ रहा है, एक कॉस और सेक का एरिया है, इसमें यही दोनों पॉजिटिव रह सकते हैं, बाकी तो क्यों रहेंगे पॉजिटिव, बाकी के लिए अपने अपने घर दे रखें। ये ऑल है, बाकी ये tan है, ये साइन है। अब कुछ ये वैल्यूज़ जो है दे रखी हैं, अब क्या करना है कि इतनी बड़ी वैल्यू है आपके सामने, माइनस में है 1710, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। बस क्या करना है हमें, इसे प्लस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये 360 के मल्टीपल से हम इसे कर सकते हैं, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके, जैसे सिमिलरली सर ने भी किया है यहाँ पे। मतलब 1800 में अगर मैं 1800 बोलूँ आप, या फिर 0 बोलो, बराबर है, क्योंकि ये यहाँ पे ही 360 लाई करता है। तो एक राउंड जब लगाएगा या फिर 5 राउंड लगाए तब भी 0 ही आएगा, इससे घटा लेने पे 90 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि इसकी वैल्यू फिर 90 हो जाएगी। सिमिलरली 765 में भी है, आप वैल्यू लगा सकते हो यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई बाई 2 लगा दो, सही है, और 45 का सर ने भी किया, हाँ यही किया सर ने भी। तो वैसे ही है, ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और बची हुई जो वैल्यू रहेगी वो आपकी ये हो जाएगी 45। आगे भी सेम आप देख सकते हो, 1440 को ऐसे लिख सकते हैं 10 डिग्री, तो 30 डिग्री आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये चेंज नहीं हो रही, याद रखना,
ये जो लाइन है ना, इस पे वैल्यू कॉस है तो कॉस में ही बदलेगी। ओके, और कोई भी चीज़ है जिसमें चेंज नहीं होती इस लाइन के कॉरस्पॉन्डेंस में, मतलब वो 0 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, और ये चलते जाएगा, जो कि इवन मल्टीप्लाई बाई 90, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है। बाकी अगर 0 से नीचे मतलब 360 माइनस कुछ भी हो तो इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे 10 माइनस थीटा इक्वल टू 10 माइनस थीटा ही होगा, बट कॉस में ऐसा नहीं होगा। कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि माइनस थीटा को लिख सकते हैं 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री से कम है तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो साइन है, जब आप चेंज करोगे 90 प्लस थीटा कॉस के इक्वल आता है, कॉस थीटा के इक्वल आता है, ठीक है। जब मैं इसे चेंज करूँगा तो इसके इक्वल आएगा। अब मैं बात कर रहा था, तो इन दोनों का जो सम है, मतलब थीटा का और 90 प्लस थीटा का, 90 प्लस थीटा और थीटा का जो सम है वो 90 डिग्री के ही इक्वल आएगा। ओके, आप यहाँ भी देखो तो सेक कॉसेक में कन्वर्जन हो रहा है, इन दोनों को जोड़ करके आप जब निकालोगे तो ये थीटा की वैल्यू 14 रखने पे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर थीटा माइनस थीटा की इक्वल होगा तभी पॉसिबल है ये। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। टेन कॉट में है तो इन दोनों की वैल्यू का सम 90 होगा, साइन कॉस में 90 होगा। अब हम लोग इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये देखोगे 75 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, मतलब 75 प्लस एक्स अगर प्लस 15 माइनस एक्स 90 हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि कॉस थीटा और साइन बीटा, थीटा और बीटा 90 बना रहे हैं, तो साइन बीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिमिलरली इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ एक की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप इसको भी जोड़ो, इसको जोड़ो, अगर दोनों का सम 90 आ रहा है तो दोनों को जोड़ने पे वैल्यू 0 हो जाएगी, बस। और इन चीज़ों को याद रखना है, जैसे ये 47 है, ये 43 है, इन दोनों का सम यहाँ पे जो प्लस नहीं माइनस होगा तभी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट ये प्रोटोटाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि सर की जो सॉल्यूशन है ना, उसमें कुछ सॉल्यूशन वगैरह भी सर ने कराया होंगे, आई थिंक ये तो हमने कर लिया था। ये इक्वल है, ये फॉर्मूला है बेसिकली, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी कॉस अल्फा और साइन बीटा, सिमिलरली माइनस लग जाता है, और कॉस वाले में बीच में प्लस वाले माइनस रहता है और इसमें रहता है टेन वाला ये होता है। इम्पोर्टेंट जो है कॉट वाला इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है ना, जो कॉट है, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ एक्चुअली अच्छा लगेगा। ये जो कॉट है, कॉट भाई साहब एक्स प्लस वाई के साथ ना कर देते हैं कांट। देखो आप, जो कॉट एक्स और कॉट वाई माइनस 1 ये सब तो सही होता है, लेकिन भैया कॉट वाई ना यहाँ पे कॉट एक्स ऐसे हो जाता है,
ये प्लस में है ना, तो ये प्लस में हाँ, ये कॉट एक्स प्लस वाई यहाँ माइनस लेता है और नीचे प्लस लेता है। टेन वाले में भी सेम होता है। कॉट एक्स माइनस वाई ये होता है खतरनाक। कॉट एक्स कॉट वाई और ये हो जाता है ऊपर में +1। नीचे जो होता है ना वो होता है कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ये ध्यान रखने वाली बात है जो बहुत खतरनाक होती है कॉट वाले केस में। ठीक है, सर ने 10 वाला नहीं लिखा है यहाँ पे, 10x प्लस वाई 10x प्लस वाई यहाँ लिखते हैं, x माइनस वाई वाला नहीं लिखा है। 75 की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, 45 30 की वैल्यू करके निकाल सकते हो, या 45 30 15 के निकाल सकते हो। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये याद होनी चाहिए ये वैल्यू। ये जो है, एक सेकंड सॉरी, ये वाली वैल्यू जो है ना, ये जो है, ये वाली जो वैल्यू है √3 + 1 √3 - 1 2, ये वाली जो है ये बड़ी लग रही है ना, तो ये 75 डिग्री वाली है। ये छोटी लग रही है ना, तो 15 डिग्री वाली है। ये 90 डिग्री, तो ये याद होनी चाहिए। साइन कॉस किसी का ही पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे देखते हैं। जैसे 10 75 की वैल्यू निकालनी है तो सिमिलरली 45 + 30 का फॉर्मूला लगा, नीचे माइनस यहाँ लगा लो बस। और 10 में सिंपल होता है, देखना 10 में जो है ना, 10 में ये जो है अल्फ़ा माइनस जो बीटा सर ने ऊपर नहीं बताया था, ये अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। ये कॉमन ये सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन कॉट वाले केस में ना, अगर मैं कॉट वाला यहाँ पे केस ले लूँ, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो पहली बात तो भाई साहब यहाँ पे होगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1 सबसे पहले बात। और नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया कॉट बीटा कॉट अल्फ़ा। ये भूल जाओगे हमेशा, याद रखना है, ठीक है। और भी जैसे ये थोड़े से एडवांस कर देते हैं फॉर्मूले वगैरह है ना, ये ज़्यादा यूज होते हैं। क्वेश्चन में ऐसा रहता है, मैंने क्वेश्चन जो बता रहा हूँ क्वेश्चन से समझ में आएगा। sin 30 और sin 40 कर देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। डरना नहीं है हमें तो बिल्कुल भी। इस पे कर देना 2 sin c + 2/2 cos c - 3/2। अब पूछोगे आया कहाँ से? भाई साहब आया तो कहाँ से, कैसे बताएं आपको? इसे बताने का एक तरीका है, मैं बताता हूँ, सिर्फ पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा एरिया ले लेता हूँ यहाँ पे बड़ा वाला। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कैसे आया। मैं थोड़ा सा इसका ये छोटा कर लेता हूँ पॉइंट, ठीक है। तो कहानी यहाँ शुरू होती है x + y + sin x - y से। तो यहाँ पे क्या है कहानी में, sin x cos y प्लस cos x sin y। सिमिलरली ये प्लस है ना, ये माइनस वाला था, तो यहाँ पे sin x cos y माइनस में cos x sin y, दोनों को जोड़ना है तो ये भाई साहब ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा 2 sin x और cos y। अब तो लग रहा होगा सिंपल है, बट इसे हम लोग करते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा। हम लोग इसे मान लेते हैं c और इसे मान लेते हैं d। तो भाई साहब जो c है वो x + y है और जो d है वो x - y है। तो जब मैं वैल्यू पूछूं भाई बता x की वैल्यू क्या होगी, तने तो ये क्या करो सम कर दो दोनों साइड में,
तो हो जाएगी c प्लस टी, और इस साइड हो जाएगी 2x। वाई वाई तो ख़त्म हो जाएगा, ये तो वाई वाई जो है ये ख़त्म, क्योंकि माइनस था ये ख़त्म हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 कर दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेट्स गो। सिमिलरली भाई आप d का भी मान निकाल, अब यहाँ पे ना y वाला जब केस निकालोगे तो c माइनस टी बाई 2 इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो बस यहाँ वही पुट कर दिया है। ये देखिए मिश्रा जी, यहाँ पे पुट हो चुका है आपका ये, और ये पुट हो चुका है यहाँ। तो इसे याद हो या ना हो कोई ख़ास मतलब है नहीं, आप इसे याद रखना, बाद में डी मान लेना, आंसर आ जाएगा। अब ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, मुझे ब्राइटनेस कम लग रही है क्यों? अब बहुत जगह स्केच होता है, जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या कर दिया सर ने, थोड़ा मैं इसका पॉइंटर का साइज बढ़ा देता हूँ। अब ये है, अब ये देखो, इसको मान लो अगर ये यहाँ से अगर ये बंदा भाई सी है, ये डी है, तो भाई निकाल दो अपना c प्लस टी बाई 2, सी माइनस टी बाई 2, सी माइनस वाला हमेशा कॉस के साथ जाएगा, ये प्लस के साथ जाएगा, बस बन जाएगा। नीचे में निकाल दो। वैसे ही जब यहाँ माइनस है तो भाई तो कॉस वाला प्लस ले जाएगा, क्योंकि अगर माइनस है तो हमेशा कॉस वाला बंदा ले जाएगा c प्लस टी को, और प्लस है तो साइन वाला बंदा ले जाएगा। समझे समझे कि नहीं समझे? आप लगा लो फॉर्मूले लगा लो भाई। ये देखो इसमें भी कहानी क्या है, कॉस सी जो ये है, ये वाला जो कॉस सी प्लस डी वाला, ये थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि जब कॉस सी प्लस डी है ना, तो भाई कॉस प्लस वाला है ना अपने पास ही रख लेता है कॉस का पूरा मान, c प्लस टी बाई 2 और c माइनस टी बाई 2 कॉस वाला सब इसी के पास रह जाता है। जैसे ही माइनस आता है ना, साइन को दे देता है। जब साइन को देगा ना तो आगे माइनस का साइन लेगा, याद रखना, साइन c प्लस टी बाई 2 और साइन c माइनस टी बाई 2। ऐसा होता क्यों है? तो आप भाई फॉर्मूला लगाओ, मुझसे क्यों पूछते हो? फॉर्मूला लगाओ, जैसे मैंने साइन में लगाया था। ये इसको मान लो यहाँ पे x और प्लस y होता, तो कैसे निकलता भाई? कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y। सिमिलरली नीचे निकालो, और अगर ये यहाँ पे भैया प्लस हो रहा है तो ये वाला पूरा कट जाता है, ये माल बच जाता है, बस हो गया काम अपना। तो वैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, आगे बढ़ते जाना है, और क्या ये वाला याद रखना है। ये जो है ना काफ़ी मज़ेदार है। 2 थीटा है तो भाई tan थीटा जुड़ के हो गया 2 थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा माइनस tan थीटा गुना tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो गया नीचे, बस ये आने हैं। अगर मैं इसे मान लूँ ये, क्योंकि ये जो tan होता है ये होता है लेंथ बाई ब्रेथ, जो नीचे लेंथ बाई बेस होता है। अब भाई ये अगर लेंथ है भाई, ये बेस है, तो हाइपोटेनस भाई ये हो जाएगा, निकाल के देख लो अपने लगा के, बस हो गया अपना काम फिक्स। किसी पे भी लगा सकते हो फॉर्मूला। साइन टू थीटा निकालो, ये निकालो, तीनों निकाल के देखो क्या आ रहा है। एक फॉर्मूला ये होता है, अब इसका बेसिक तो बताने जाऊंगा तो बहुत बड़ा है, बट याद कर लो, साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा 1/4 साइन फिर थीटा रट लेना है, इसे रट लेना है। अब जब दोनों को बटा में ऐसे कर दोगे तो ये निकल जाएगा, तो साइन थीटा ये हो गया tan थीटा, ये हो गया ये थीटा, ये हो गया ये थीटा, इससे कट जाएगा ये, यहाँ बचेगा tan थीटा, बस। तो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लो, काम खत्म है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, तो आगे सर ने पक्का बताया होगा कहीं ना कहीं। हाँ ये रहा, ये पता कैसे चलेगा? पता चलेगा ऐसे, जब ये दिखेगा 72 और यहाँ दिखेगा 12 और यहाँ दिखेगा 48। मैं बता दूं जनरली ये 12 के मल्टीपल में ही होगा 90% केस में।
तो पता चल जाता है 60 प्लस थीटा है और यहाँ पे 60 माइनस थीटा है और ये थीटा है। एसएससी जनरली 12 के मल्टीपल में देता है, 15 के मल्टीपल में ही देता है क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला आ गया। तो इसमें याद रखना साइन 3 थीटा ना 3 साइन थीटा ऐसे रखना है। और जैसे ही कॉस 3 थीटा की बात होगी तो थोड़ा सा अपोजिट ये वाला पहले आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा, क्योंकि हमेशा कॉस उल्टा चलता है, और -3 कॉस थीटा। बस साइन थीटा का फॉर्मूला याद कर लो, इसे याद करना है, इसे 2-3 चीज़ों को याद करना है। ये फॉर्मूला याद करने वाला है। जैसे साइन में आया ना, यहाँ पे साइन में पहले आता है, इसमें ये बाद में आता है। तो साइन में क्या था, साइन में मैंने बताया 3 थीटा में तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। और कॉस में बताया मैंने, आप लिख करके देखो 4 बार, याद हो जाएगा अपने आप। थोड़ी हाथों को चला लो, अपने आप ये दिमाग में चल जाएगा। सॉरी, हाथ चलाते चलाते मैं मिस हो गया। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे याद करो, 3 थीटा अगर मैंने बोला तो यहाँ पे कर दो 3 tan थीटा, जैसे मैंने साइन में होता है, और यहाँ पे tan क्यू कर दो। पहला तो हमने पूरा कर लिया है। अब ये हो गया, नीचे में भी ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 tan स्क्वायर। ऐसे ही लिखो 4 बार, दिमाग में जाएगा बार बार, ठीक है। ऐसे ही लिखो 3 tan -tan क्यू, ये यहाँ आ गया 3 tan स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया माइनस। बस इतना तो आसान है भाई, क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। ये बाय बाय।